सनमार्ग डिजिटल में आप सबका स्वागत है। आजकल दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वैसे तो हर राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है और यहाँ पर 3 बार से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, इसलिए बहुत सारे पूरे देश को इस लेकर इस बार इन चुनावों को लेकर बहुत उत्सुकता है कि क्या इस बार फिर से चौथी बार केजरीवाल आएंगे या 3 दशक के बाद भाजपा सत्ता में लौटेगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु जी, आपका सन्मार्ग में स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर्जना जी। मेरा सबसे पहला एक आपसे सवाल ये है कि 93 के बाद से भाजपा दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं जीत पाई, उसके आप क्या कारण समझते हैं? राजनीतिक परिस्थितियां जो थी उसमें पहले शीला दीक्षित जी का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा व्यक्तित्व था और उसी वजह से वो लगातार जो है कांग्रेस को विजेता बनाती रही। 2013 का जो चुनाव था उसमें हम जीते थे, 32 हमारी थी, जहां तक मेरा ख्याल है इनकी 27 थी या 29, 27 थी या 29 ऐसी कुछ थी और कांग्रेस की थी। उस समय इन्होंने कसम खाई थी बच्चों की कि मैं कांग्रेस के साथ मिलके सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये तो पलटू मास्टर है, ये तो झूठे आदमी है। इन्होंने उस समय एक लोगों में एक विश्वास जगाया था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ये स्वराज वाले लोग हैं, ये व्यवस्था को बदलेंगे, ये प्रशासनिक ढांचे को बदलेंगे। इन्होंने परिवर्तन का एक नारा दिया था। दिल्ली में एक वैक्यूम था, शीला दीक्षित जी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी थी और उस वैक्यूम को भरने के लिए लोगों ने इन पे विश्वास करा। लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद फिर इन्होंने, क्योंकि जो 13 में इन्होंने सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी वो 50 दिन की सरकार थी, 49 दिन की थी चली थी। ऐसे में लोगों ने सोचा इनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि तब तक इनकी विश्वसनीयता बनी हुई थी, तो उन्होंने इनको जिता दिया। 19 का चुनाव हुआ, 19 के चुनाव में हम लोग जीते लोकसभा में, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ 19-20 का। उस चुनाव में इन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि साहब हमने बहुत काम करा 2 क्षेत्रों में, एक शिक्षा में और एक हमने हेल्थ में करा। वो एक झूठा नैरेटिव था, लेकिन कई बार क्या होता है कि झूठ को बार बार बोलिए सच हो जाता है, तो वो सच माना जाता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल का था। मोहल्ला क्लिनिक की एफिशिएंसी उसका क्या था क्या नहीं था, क्योंकि एक नई चीज सामने आई थी, लोगों को लगा भाई बहुत काम करने वाली सरकार है और इनको फिर एक मैंडेट दे दिया गया। इन्होंने बहुत वायदे करे, फ्री बिजली की बात करी, तो फिर पहले फ्री बिजली की कही, फिर 200 यूनिट की कही, फिर उसके बाद जो जो हुआ, जिससे जिससे बिल आए लोगों के, वो झूठ का पुलिंदा जो है वो सबके सामने आ गया। इसमें मैं आज एक चीज और कहना चाहता हूँ। ये बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे भाई जितने भी बिजली के गलत बिल आए हुए हैं हम माफ कर देंगे। प्रश्न ये, गलत बिल आए कैसे? प्रशासन तो तुम्हारा है, तुम्हारे प्रशासन में गलत बिल कैसे लोगों को मिले, इसकी जवाबदारी किसकी है? वो तो जवाबदारी किसी की नहीं है। ये कह रहे हैं हाँ वो हो गया हमसे हो गया, लेकिन हम माफ करेंगे। जब आप गलत बिल को रोक ही नहीं पाए तो माफ करने वाली बात बिल्कुल झूठी निकलने वाली है। इतने दिनों में आपने महिलाओं को क्यों नहीं पैसे दे दिए? जो आज अगले बार हमें जो मुझे जिता के लाइए मैं 2100 रुपए दूंगा, तो क्या है, चुनाव से पहले झूठे वायदे कर दो। इस सरकार तुम्हारी थी, प्रतिपक्ष करे ये वायदा। जी सुधांशु जी, आपको नहीं लगता कि ये जो फ्री बीज का राजनीति चली है ये आगे जाके बहुत घातक होगी राजनीतिक दलों के लिए, देश के लिए? और बीजेपी भी जो अपना संकल्प पत्र लाए, पहला लाए और दूसरा लाए, उसमें कहा कि हम 2500 देंगे और हम बिजली इतनी देंगे, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को वो फ्री बी का नैरेटिव तोड़ के उसके बजाय कुछ और लाना चाहिए था, और वो भी केजरीवाल को ही फॉलो कर रहा है? सचना जी, ये ऐसी स्थिति है कि
आपकी बात में फिस्कल प्रूडेंस का जो आप कह रही है वो एक अपनी जगह है, लेकिन व्यवस्था के अंदर आज जो कमजोर व्यक्ति है उसको तो आपको हाथ उसका पकड़ना पड़ेगा। देखिए, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। जी। वेलफेयर स्टेट में जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, कोई सरकार जो है वो उसको एड्रेस करती है। और इसी वजह से जो हम फ्री भी कहते भी हैं, लेकिन इसमें एक जिसका मैंने कहा ना कि इसके अंदर एक संवेदनशीलता भी है। गरीब आदमी जो 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से खाता है, उसको सरकार मदद करेगी नहीं करेगी। उसका स्तर जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक विकास कैसे होगा। देखिए, जिस समय नरेंद्र भाई ने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया तो बड़ा लोगों को हुआ, लेकिन उसका कारण नहीं समझ रहे लोग। एक तो वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनके पास तो खाने के पैसे नहीं है तो उनको तो खाना दिया। जो पॉवर्टी लाइन के अबव भी होंगे उनको भी इसलिए राशन दिया ताकि वो अपनी जो इनकम है वो डेवलपमेंट पे लगाएं, अपने विकास पे लगाएं। खाना तो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हारे पास डिस्पोजेबल इनकम आ गई। अब डिस्पोजेबल इनकम से तुम अपने अपने एवेन्यूज तलाशो, चाहे वो शिक्षा में उसको स्पेंड करो, चाहे व्यवसाय में करो। तो ये सारे जो है ये मेजर्स हैं जो कि वेलफेयर मेजर्स है, नीचे के लोगों का स्तर ऊपर उठाने के लिए। ये इसके पीछे एक मर्म है, इसके पीछे एक संवेदनशीलता है। इनका जो है इनसे मर्म और संवेदनशीलता से लेना देना नहीं है। इनका सारा तो है चुनाव है। अब देखिए, इन्होंने यही वायदा पंजाब में करे कि हम जो है महिलाओं को फ्री में देंगे। एक को दिया क्या? नहीं। तो नरेंद्र भाई की विश्वसनीयता, नरेंद्र भाई के कार्य में जो उनका कथन है उसके पीछे एक सोच है कि ये मैं करूंगा कैसे। ये कोरे वादे हैं, कोरा झूठ है। तो आपको लगता है जो संकल्प पत्र आप ला रहे हैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तर्ज से ही मिलते जुलते हैं, इस बार आप दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएंगे या आप पिछला जो आपका परफॉर्मेंस था 2020 का उससे बेहतर कर पाएंगे? देखिए, आप कह रही हैं कि हम उनके तर्ज पे कर रहे हैं, उनके तर्ज पे नहीं कर रहे हैं। ये चाहे मध्य प्रदेश में हुआ हो, चाहे लाडली बहन का हुआ, चाहे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी हुआ, हमने जो जहां जहां वायदे करे हमने उनको साकार करा, हमने वो स्कीमों को करा और उसका जो बेनिफिट है वहां के लोगों को मिला। तो हमारे कोई भी वायदे इसलिए ये उनकी तर्ज पे नहीं है, ये हमारी तर्ज पे है। जो हमने बाकी राज्यों में करा हम तो वही कर रहे हैं। ये झूठा, ये हमारे अनुभव को उठा के ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए, इन्होंने पंजाब में भी करा और ये यही झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आपके इस बात से मैं सहमत हो सकती हूँ, लेकिन ये बताइए कि पिछले 30 साल में दिल्ली में एक स्ट्रॉन्ग बीजेपी लीडर या लीडरशिप इतना समय बीजेपी टिकट डिक्लेयर करने में लगाती है, कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर क्यों नहीं उभर पाया? उसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, अगर आप किसी भी राज्य में उठाएं जहां पे कि पार्टी सत्ता पक्ष में ना होकर प्रतिपक्ष में रहती है लंबे अरसे तक, वहां पे समकक्ष नेता होते हैं। वहां पे कोई एक नेता नहीं होता है जिसकी वजह से जिसको आप प्रोजेक्ट कर सकें। तो समकक्ष नेता जब होते हैं तो आपके पास कई नेता होते हैं एक ही बराबरी के कैलिबर के लिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत नेता है कैलिबर के। उसी वजह से किसी एक को प्रोजेक्ट करना का कोई औचित्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप 30 साल तक अभी सत्ता से बाहर हैं, 30 साल से। इस वजह से ये किसी में आपने त्रिपुरा हम जीते, हम किसी को प्रोजेक्ट कर पाए क्या? नहीं जीत पाए। असम करे जीते थे, नहीं कर पाते थे हम, क्योंकि वहां पे प्रतिपक्ष में रहने की वजह से समकक्ष नेता बना पाते हैं, हम कोई एक हीरो नहीं बना पाते। ये राजनीतिक जिसको वास्तविकता है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई विषय रहने वाला है। इस समय जनता के अंदर निराशा है। देखिए, जनता हमेशा वोट देती है 2 चीजों पे देती है। वो देखती है कि मेरा भविष्य किसमें है, उम्मीद पे वोट देती है। वो पहले जो सरकार होती है उसका मूल्यांकन करती है और कहती है क्या ये सरकार मेरी उम्मीद पे खड़ी उतर सकती है या मेरे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। जब नहीं होता है तो फिर वो वैकल्पिक व्यवस्था को देखती है, विकल्पों को देखती है।
तो आज की स्थिति में उनको बड़ा स्पष्ट है कि आम आदमी की सरकार जो है वो ना तो उनके भले की है ना इस प्रदेश के भले की। तो आपको लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी और सरकार बनाएगी? बिल्कुल लगता है सरकार बनाएगी, क्योंकि लोगों में इनके प्रति इतनी निराशा है और कुछ वर्गों में तो नफरत है, क्योंकि इनकी इनकी विश्वसनीयता के नाम पे इन एक 0/0 होता है ना, वो है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, कभी कांग्रेस की गलबगियां डालते हैं, कहीं उनको कभी चोर बना देते हैं, कभी हैं। उनको चोर बना देते हैं। इनका तो हर कथन जो है उस कथन का काउंटर कथन आपको इनमें मिल जाएगा। कभी वो राम भक्त हो जाते हैं, कभी हनुमान भक्त हो जाते हैं, कभी ये जन्मभूमि की खिलाफत करते हैं, कभी मतलब कुछ कैसे कैसे ये बातें करते हैं, मुसलमान को लेके कैसी कैसी ये बात करते हैं। एक तरफ मुसलमान के हमदर्द बन जाएंगे, दूसरी तरफ हिंदुत्व की कर लेंगे। तो इनके देखिए, भाजपा का एक ही है जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मानता हूँ, वो विश्वसनीयता है जी। कि हमने अपनी राह को स्पष्टता से सामने रखा है और उस पर चले हैं। इनकी तरह मौके के लिए कुछ भी बोल दो, ये हम लोगों ने नहीं करा है। और इसी वजह से मुझे लगता है अब की बार का माहौल जो है बदला हुआ है और आंधी आएगी। इसको 2020 के चुनाव पे ना देखिए। तो ये हैं सुधांशु मित्तल, जिन्होंने कहा कि भाजपा जीतेगी ही नहीं, दिल्ली में भाजपा की आंधी आएगी। सुधांशु जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सन्मार्ग के लिए मैं सर्जना शाह। आपका स्वागत।